आईबीपीएस आरआरबी का कैलेंडर निकल चुका है। हमको पता है अच्छे से कि डेट्स आ चुकी हैं। पेपर की तैयारी अगर अब भी शुरू नहीं की तो कब करेंगे। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है आरआरबी के बारे में। आरआरबी के जितनी पोस्टें निकली हैं, यानी कि आपके पास है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की पोस्टें जो कि आने वाली हैं, और 10,000 प्लस पोस्टें आने वाली हैं आरआरबी से। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आपको इस वीडियो के अलावा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, जो जो चीजें आपको चाहिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने हर डिटेल को कवर अप किया है, आपके सब्जेक्ट के कट ऑफ से लेके, आपके सब्जेक्ट की बुक से लेके, टीचर्स से लेके, आपका मटेरियल कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या वेटेज होनी चाहिए चीजों की, वीडियो में कंप्लीटली सब दिया हुआ है। पर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमें बताइए जरूर कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम आरआरबी की बात करें, यानी कि रूरल बैंक्स जो भी है उनकी वैकेंसीज जो है उनके बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में, प्री से मेंस तक का सारा डाटा यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और मुझे एक चीज बताइएगा जरूर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कितने प्रतिशत हो चुकी है, या अभी आप जस्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने डाटा के साथ आपसे मिलते हैं, और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं और कौन से टीचर्स आपको पसंद आए वीडियो में से। और इसकी सारी की सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स मैंने मेंशन की हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। ये बुक्स बेस्ट वंस है जो मैंने खुद भी पढ़ रखी हैं, तो अगर आपको भी कोई अच्छी लगती है तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है आरआरबी, यानी कि रीजनल बैंक्स। रीजनल बैंक्स में वैकेंसीज जो निकलती हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम रीजनल बैंक्स के पेपर को क्लियर कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन जो इनका बैंकिंग का एग्जाम लेती है, दैट इज आईबीपीएस, और इसका कैलेंडर आउट हो चुका है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक एग्जाम, आप सारे के सारे बैंक एग्जाम्स जो भी इससे रिलेटेड हैं इकट्ठे दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आरआरबीज का भरना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबीज कंपैरेटिवली इजी होते हैं आईबीपीएस पीओ से, आईबीपीएस क्लर्क से, और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क से। सो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को भरना मत भूलना। इसकी जो पोस्टें होती हैं वो अपने पास 3 तरह की पोस्टें होती है। एक होता है पीओ, यानी कि ऑफिसर स्केल 1, एक होता है क्लर्क जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं, उसके बाद होता है ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3। तो ये सारी पोस्टें निकालता है आरआरबी। इस बार 10,000 प्लस पोस्ट आने वाली है आरआरबी के अंदर। अगर हम बात करें बैंक्स की, तो रीजनल बैंक्स हैं इसके अंदर, और सिलेक्शन प्रोसेस सबका डिफरेंट है, यानी कि पीओ का अलग है, क्लर्क का अलग है, ऑफिसर स्केल 2 और 3 का अलग है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, कौन से वाले पेपर के लिए कौन सा प्रोसेस काम आएगा। अब चलते हैं इसकी फीस के ऊपर। अगर आप पेपर भरने जाते हैं तो 850 रुपीज जर्नल की फीस है, 175 रुपीज आपको अदर क्लासेस को भरनी पड़ेगी, SC ST एंड ऑल। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन डेट आपकी मई और जून में आने वाली है। 2025 मई और जून में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी एग्जाम डेट रिलीज कर चुके हैं। पीओ की जो एग्जाम डेट है वो 27 जुलाई रिलीज हुई है, और 2 और 3 अगस्त, यानी कि 3 दिन हैं जो डिसाइड किए गए हैं प्रीलिम का एग्जाम के लिए। अगर मेंस की बात करें दैट इज 13 सितंबर, जो कि डिसाइड किया गया है कि इस दिन पेपर लिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, यानी कि पीओ की, इसके 3 स्टेप्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स के लिए 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर की डेट रखी गई है, और मेंस के लिए रखी गई है इसकी नवंबर 9 की डेट। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस डेज, 40 to 50 डेज आपको आराम से मिल जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस में। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा डेट्स कम है, टाइम कम है पीओ की प्रेपरेशन में, तो आपको पीओ की जो प्रेपरेशन है, यानी कि मेंस और प्री की दोनों की साथ में करनी पड़ेगी। ऑफिस असिस्टेंट वाले में थोड़ा टाइम है पड़ा, तो यू कैन जस्ट अरेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अगर मैं बात करूं ऑफिसर स्केल 2 की और 3 की, तो इनका एक सिंगल एग्जाम होता है और सिंगल इंटरव्यू होता है। इनका सिंगल एग्जाम दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 13 सितंबर, दैट इज बेसिकली विद द पीओ मेंस। पीओ मेंस और इनका सिंगल एग्जाम एक साथ ही होने वाला है।
तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है एज लिमिट। अगर एज की बात करें तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 टू 28 ईयर्स में लाई करने चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप असिस्टेंट मैनेजर होने चाहिए, यानी कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हैं 18 टू 30, पीओ का जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है उसके अंदर आपकी एज 18 टू 30 होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 21 टू 32 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 21 टू 40 ईयर्स होनी चाहिए। सो ये तो बेसिक एज रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इस एज ग्रुप में लाई करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सैलरीज के ऊपर। अगर हम बात करें तो रिन्यूमरेशन बहुत अच्छा दिया जाता है आरआरबीज की तरफ से भी। तो क्लर्क की बात करें तो 20,000 इन हैंड सैलरी है। इसके साथ आपको पर्क्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं, तो ये इन हैंड सैलरी के साथ आपके पर्क्स अलग लगते हैं। 33,000 आपकी पीओ की सैलरी है, 39,000 आपकी ऑफिसर स्केल 2 की और 44,000 ऑफिसर स्केल 3 की। ये सब तो चलो हो गया कि हमारे पास जो आरआरबीज है उनका स्केल इन हैंड स्केल क्या है, इसके साथ पर्क्स अलग है। सो पर्क्स अलग है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और अगर आरआरबी के एग्जाम पैटर्न की बात करें, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए, तैयारी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन तैयारी से सिलेक्शन देना मुश्किल है। सो तैयारी तो सभी कर लेते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को करना और स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को करना ताकि तुम लोग पेपर क्लियर कर पाओ, उसके लिए यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट तो लगेगा। अब बात करते हैं डिटेल में क्या क्या चीज करनी है और क्या क्या चीज नहीं करनी है। अगर बात करें पीओ और ऑफिस असिस्टेंट की, तो इनका एक प्रीलिम एग्जाम होता है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसका एक ये भी फायदा है कि इसके अंदर इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं 25 मिनट्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे 45 मिनट्स का पेपर है, आपको 88 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वो क्लियर करने हैं। पीओ और ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोनों का प्री का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेवल डिफरेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, लेवल डिफरेंट है, बट इनका जो तैयारी का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होगा और कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम पैटर्न मेंस की, जब हम मेंस की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल 2 के लिए और पीओ के लिए जो रहता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। सो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट्स, जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स। अब 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 200 ही क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इज 1/4 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका 1/4 आपका कटेगा। जैसे ऊपर वाले के लिए अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं आपको पेपर पकड़ा देती हूँ और आपको घर के अंदर चॉकलेट पकड़ा देती हूँ, चिप्स पकड़ा देती हूँ और कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देती हूँ और कहती हूँ पेपर सॉल्व करो, आप आराम से बैठ के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, पेपर इतना ईजी है। लेकिन अगर वहीं मैं टाइम कंस्ट्रेंट लगा देती हूँ, आपको टाइम में बांध देती हूँ कि आपको इतने मिनट में ये पेपर क्लियर करना ही है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपको पेपर क्लियर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। इजीली पेपर क्लियर नहीं होते हैं, आपको वक्त चाहिए अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि ये 40 क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाएंगे, पर नहीं होते। देखिए, पूरे तो कर ही नहीं पाते हैं, पर जितने भी सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से भी सॉल्व करने बैठे तो आपको काफी टाइम लगता है और इसी के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। यही चीज है जिसके लिए आपको स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट वाले मैं मार्क करा देती हूँ, जो 110% भी करने हैं। मैं एक चीज बता दूं कि सारा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो चीजें जो आनी ही आनी है, जो 100% पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, आप उन चीजों को प्रैक्टिस करने से नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप बात करते हैं सिलॉग्स की, सिलॉग्स होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, सीरीज टेस्ट होंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास पजल्स होने वाली हैं, इनइक्वालिटीज होने वाली हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस ये होने वाली हैं, डायरेक्शन टेस्ट होने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होने वाले हैं, रैंकिंग एंड टाइम होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा, तब जाके तैयारी को आगे की तरफ शुरू कीजिएगा।
ठीक है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर जाते हैं, अपनी स्पीड इन टॉपिक्स के अंदर बना लेते हैं, यू विल डेफिनेटली क्लियर द पेपर। तो ये आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर मैं बात करूं प्री जो हमारा जो पेपर है, प्री पेपर है, उसके लिए पीओ का और क्लरिकल का पेपर का सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ज्यादा कोई वेरिएशंस नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, लेकिन द लेवल डिफरेंटली इंक्रीजेस, अलग अलग तरीके से लेवल इंक्रीज करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि टॉपिक या टॉपिक्स जो पीओ में कवर हो रहे हैं वो क्लर्क में नहीं हो रहे, या क्लर्क में जो कवर हो रहे हैं वो पीओ में नहीं हो रहे। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करूं, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क 100% आएगा, एज पक्का, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ये वाले टॉपिक्स हमेशा होने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने मार्क की हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको प्रिपेयर करना ही है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर प्री, जिनकी आपको तैयारी करनी है, और मेंस के लिए भी यही टॉपिक है, यही सिलेबस एक्सटेंड होता है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज डिफरेंट। मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि मेंस और प्री का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों का लेवल बहुत अलग होता है। इस पेपर को जब सॉल्व करने बैठते हैं तो ये आपको आप लगा लीजिए 10th के अप्रोक्सीमेटली आपके जो जितनी भी स्टडी है, अगर आप 10वीं में मैथ्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप यहाँ का पेपर, प्री का पेपर आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन पीओ का मेंस या क्लरिकल का मेंस या ऑफिसर 2 या 3 का मेंस या सिंगल एग्जाम जो आपको क्लियर करना है, उसके लिए ये लेवल सफिशिएंट है, ये सिलेबस सफिशिएंट है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी हाई। एक आधा क्वेश्चन मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रही हूँ, आप देख लीजिए, दैट इज ऑफ पीओ एंड क्लर्क, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बार बार लेवल पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आएगा ही आएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएगा ही, इडियम्स, एंटोनिम्स और एरर डिटेक्शन, डेफिनेटली क्लोज सेट, ये सब चीजें होने वाली हैं। तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, वो कैब के ऊपर इतना फोकस मत करिए कि बाकी आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हाईलाइट ना हो, मतलब बाकी चीजें रह जाए, उससे बेटर है कि आप पूरी ग्रामर करिए, अच्छे से करिए ग्रामर को, और जो वोकैब है उसको धीरे धीरे शुरू करिए। अभी आपके पास काफी टाइम है जुलाई तक, सो बेसिकली अगर आप दिन के 10 वर्ड्स भी करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। मेरे पास एक वीडियो है बहुत अच्छी, जो मेनली सिर्फ और सिर्फ बैंक के आपको तैयारी करवाती है, और उसके अंदर वो कैब के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप 10 वर्ड्स भी डेली करते हैं, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए आप अपनी कॉपी के अंदर उन 10 वर्ड्स को लिखिए, 2 बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए, और अगले दिन उसको सुबह उठकर एक बार रिपीट कर लीजिए, और अपना आगे का जैसे भी आपका स्केड्यूल बनता है आप उस अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी पेपर को लेके। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो व्याकरण आएगा, एरर स्पॉटिंग आएगा, पैराग्राफ आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब, ये सिलेबस तो पूरा ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एब्रीविएशंस आएंगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में क्वेश्चंस होंगे, शॉर्टकट कीज होंगी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेटवर्किंग, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, ये सब इंक्लूडेड है। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको अभी शुरू करना पड़ेगा ये सब। अगर आप सोच रहे हैं ना कि प्री के बाद करूंगा, मैंने आपको दिखा दिया कि टाइम बहुत कम है पीओ के, प्री में और मेंस में बहुत कम है टाइम। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अभी करूंगा प्री की तैयारी बाद में मेंस की, आपको दोनों की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो क्लैरिटी आएगी एग्जाम के अंदर और आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं, डाटाबेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, टूल्स के बारे में, सिक्योरिटी टूल्स के बारे में, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनके सबके बारे में क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर्स में। तो आप इनमें से किसी चीज को स्किप ना ही करें तो बेहतर रहेगा। कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक आती है, आप उसी को पढ़ लें, आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार तक अगर मैं कहूंगी, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो जून तक आपके पास टाइम है, आप जून तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपके पास 2 महीने हैं, एक अप्रैल का मंथ है, एक आपके पास मई का मंथ है, तो अगर आप दोनों केसेस में पूरा कर लेते हैं सिलेबस, तो आप जून तक अपना सिलेबस पूरी तरह से कर लेंगे। जून 1 को आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आप रिविजन शुरू कर सकते हैं। 1 महीना जून का कंप्लीट रिविजन चलेंगी, टॉपिक वाइज थरो रिविजन्स, और जो आपका जुलाई का मंथ होगा उसके अंदर छोटी छोटी रिविजन्स करिए और मॉक्स दीजिए, और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर 70 से 80% आते हैं।
तो आपका ध्यान ये करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, इंडियन एंड इंटरनेशनल, जो कि 70 to 80% ऑफ द पेपर फॉर्म करते हैं। बाकी टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग अवेयरनेस, और अगर आप करंट अफेयर्स पे अपना हाथ बैठा लेते हैं तो आपका जर्नल अवेयरनेस का पूरा सिस्टम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं तो उसके लेटेस्ट टॉपिक्स आपके पास होंगे। लेटेस्ट टॉपिक्स यानी कि मॉनेटरी जो भी फाइनेंशियल चेंजेस आए हैं, जैसे अब हमारा बजट आया, बजट के रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, बैंक अकाउंट, स्पेशल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, लोन्स, एनपीएस, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं बैड लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सब टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। जब तक ये कवर नहीं होंगे आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारा का सारा सिलेबस एक ही बार में करना है, इनको धीरे धीरे कीजिए। अप्रैल का सारा महीना अपनी रीजनिंग और मैथ्स को दीजिए, उसके बाद ही आप और कुछ करेंगे। तो सैलरी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं वो नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कट ऑफ। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी क्लर्क की जब मैं बात करती हूँ तो कट ऑफ कुछ इस तरह का है, कुछ एक स्टेट्स का मैंने मेंशन किया, मैंने सारे स्टेट्स का मेंशन नहीं किया है। और पीओ के अगर कट ऑफ की बात करें, प्रीलिम्स के कट ऑफ की, तो ये सब कट ऑफ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि हम करेंगे कैसे, तैयारी कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं अप्रैल के मंथ की, तो अप्रैल के मंथ में आई थिंक आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ही मेहनत करनी चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो इंग्लिश का पार्ट है वो बहुत वीक है, तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम इंग्लिश या जीए को नहीं देना चाहिए, जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर हमारे जो भी टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं, तो ज्यादा टाइम जीए को नहीं देना चाहिए। बाकी आपने जो भी लैंग्वेज ली है, इंग्लिश या हिंदी, डिपेंड्स कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आप टॉपिक वाइज जाते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20 ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स के और 20 ऐसे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जो आपको कवर करने ही हैं। ठीक है, अगर डिवाइड करके करें तो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज पर डे एक टॉपिक उठाएंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। दिन के कम से कम 50 क्वेश्चंस आप सोच के चलिए आप मैथ्स के कर रहे हैं और 50 क्वेश्चंस आप रीजनिंग के कर रहे हैं, और एवरी संडे आप एक मॉक देंगे। अप्रैल के अंदर, ये अप्रैल के अंदर बात हो रही है, आप एक मॉक की तैयारी एवरी संडे रखिए। एक मॉक आप प्री का देंगे एंड मेंस का भी साथ में एक ट्राई कर लीजिए, एक सिर्फ। ठीक है, एवरी संडे प्री का मॉक तो देना ही है इन अप्रैल, लेकिन मेंस का एक मॉक आप ट्राई कर लीजिए। मेंस का जो मॉक है वो बेसिकली आप जून में दीजिएगा, बाकी एक मॉक ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि मेंस में आता क्या है। तो जून में आप प्री और मेंस दोनों के मॉक्स शुरू करेंगे एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड से मेरा मतलब है सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, तो ये आप जून में कर सकते हैं। अप्रैल और मई आपको सिलेबस कवर अप करना है। अप्रैल में आपका सिलेबस अगर आप टॉपिक वाइज चलते हैं तो आपको 1 से 2 दिन देखिए हर टॉपिक लेगा आपका, तो मई तक आपका आते आते सिलेबस हो जाएगा। पर डे आप 50 क्वेश्चन इसके करिए, 50 क्वेश्चन इसके करिए। इंग्लिश रीडिंग शुरू करिए सिर्फ 1 आवर के साथ। देखिए जो मैं 50 क्वेश्चन कह रही हूँ ना, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा आराम से, तो 3 आवर्स तो इसके लगा के चलिए। जीए के लिए भी आप कम से कम एटलीस्ट 1.5 आवर आप देना शुरू करिए, तब जाके आपका पेपर की तैयारी होगी। मैथ्स और रीजनिंग सुबह करिएगा, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ। इंग्लिश और जी आप शाम में कर सकते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू टू हैंडल, पर ये सुबह का टाइम है, ये 6 घंटे आपको सुबह निकालने ही है पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो जून का जो आपका है, जून में आपने प्री और मेंस के मॉक्स दोनों देने शुरू करने हैं, तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं टॉपिक वाइज। अप्रैल में टॉपिक वाइज टॉपिक की प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं फोटो भी दे दूंगी, तो आप टॉपिक वाइज निकाल लीजिए और क्वेश्चन करने शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है या आपसे नहीं होने वाला है, तो मैं एक चीज कहूंगी, आप एक पेड कोर्स खरीद लीजिए, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड तैयारी में मदद मिलेगी। अगर पेड कोर्स नहीं खरीदना तो बुक्स खरीद लीजिए। मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ, आई हैव अ बुक जिसमें टॉपिक वाइज काफी चीजें दे रखी हैं। तो मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ, तो बुक के अंदर टॉपिक वाइज चीजें दे रखी है। मैं आपको एक ये मैंने किया हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ा मैं आइडिया दे देती हूँ। देखो अब मैं जैसे टॉपिक कर रही थी, मैं एक टॉपिक सॉल्व कर रही थी, दैट वाज अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन के मेरे को सारे हाइलाइट्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने सब सॉल्व कर दिया। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो ये बुक भी अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी बुक्स खरीद सकते हैं, या आप एक कोर्स, पेड कोर्स खरीद सकते हैं जो कि आपको बहुत मदद करेगा।
अगर मैं बात करूं जो चीज थोड़ी डिफरेंट है वो थोड़ा बता देती हूँ। ऑफिसर स्केल 2 के स्पेशलिस्ट कैडर की बात करूं तो यहाँ पे रीजनिंग का पेपर होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस का अलग से पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 और प्रोफेशनल नॉलेज अकॉर्डिंगली आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 40 मार्क्स का होगा। तो यहाँ 240 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये स्केल 2 के लिए, अगर आप स्केल 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। और स्केल 3 के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न है, इसमें ऑप्शन है अगर आप इंग्लिश लेना चाह रहे हैं या हिंदी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर अ बिट डिफरेंट, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिसर स्केल 2 और 3 के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए ताकि हमारा जो पेपर है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जो मेनली हमारा प्री क्लियर करवाएगी उनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की बुक अगर तुम तैयारी कर रहे हो ये तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। A New Approach to Reasoning, Verbal Reasoning by B.S. Sijwali and Indu Sijwali. This is also a good book. बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए कौन सी एप्ट है, एक ही खरीदो, सारी खरीदने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज अरिहंत पब्लिकेशन। देखो, मैं हर बार बैंकिंग के लिए यही रेफर करती हूँ क्योंकि ये बुक्स अच्छी है, मैंने खुद पढ़ रखी है कुछ एक तो। उसके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये बेस्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है। टायरा की बुक बहुत अच्छी है, मैजिकल बुक है, ये नाम है इसका, तो बेसिकली वो। और द पियर्सन गाइड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय दिनेश खट्टर, दिस इज ऑल्सो वन गुड बुक। एंड किरण एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 4 बुक्स बहुत अच्छी हैं। इस वाली में, किरण वाली में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अगर मेरी मानोगे तो मैं कहूंगी ये अगर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो। अगर जर्नली सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो आर एस अग्रवाल वाली खरीद लो। इसके अंदर कुछ एक ऐसे टॉपिक्स भी है जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो वो एसएससी के लिए होता है, तो बेसिकली तुम्हें काम आ जाएगी। पर हाँ, तुम्हारे टॉपिक्स भी कवर्ड है, कुछ एक एक्स्ट्रा है, मैं ये बोल रही हूँ। तो बाकी में से तुम्हें जो पसंद आए तुम वो खरीद सकते हो। ये तो तुम्हारा था प्री की तैयारी के लिए। अगर तुम ये दोनों कर लेते हो, उसके बाद मॉक्स अटेंड कर लेते हो, डेफिनेटली तुम्हारा प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगर इंग्लिश पढ़नी हो तो कहाँ से शुरू करें? रेन एंड मार्टिन की बुक खरीदो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन। मेरे पास अब भी है, मेरे को स्कूल में लगी थी, तो बेसिकली मैं अब भी पढ़ती हूँ। डेली न्यूज एंड पेपर वोकैबुलरी, द हिंदू, ये जरूरी है, थोड़ा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वर्ड पावर मेड बाय नॉर्मन लुइस, ये भी अच्छी है, अगर तुम वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हो तो ये बुक बहुत अच्छी है। ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। देखो, अगर मैं बात करूँ वोकैब की तो ये अच्छी है। वोकैब वैसे इंप्रूव करनी है, बुक नहीं खरीदनी है, तो ये अच्छी है। तुम वर्ड्स पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़नी शुरू करो, है ना, एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू करो, उसमें से वर्ड्स उठाओ, उनका मीनिंग ढूंढो, फिर करो। दैट इज द वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश, एंड एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर इंग्लिश के लिए देना अभी से शुरू करो। बेशक जो आपका महीना आएगा मई का, उसमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश को, बट अभी अप्रैल से 1 घंटा देना शुरू करो ताकि तुम्हारा भी चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो जाए और तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए व्हाट काइंड ऑफ पेपर इट इज गोइंग टू बी। अगर मैं बात करूं जर्नल अवेयरनेस के लिए तो ये 3 बुक्स बहुत अच्छी हैं। हमारे पास मनोरमा ईयर बुक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत अच्छी है। जर्नल नॉलेज इतनी नहीं चाहिए तो लूसेंट मत खरीदना, अगर तुम एसएससी वगैरह नहीं प्रिपेयर कर रहे। अगर पढ़ना चाह रहे हो वैसे जर्नली तो पढ़ सकते हो। स्टैटिक जर्नल नॉलेज अरिहंत, दैट्स गुड। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बीके रॉथ एंड एसआर बेहरा की बुक है बैंकिंग अवेयरनेस की, वो अच्छी है। मनोरमा ईयर बुक मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हें खरीदनी है तो तुम करंट अफेयर्स वगैरह के लिए खरीद सकते हो, हर साल नहीं निकालते हैं लोग। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद योर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज ऑल्सो। ओके, सो ये सारी की सारी बुक्स हैं जो हमको तैयारी कराने में मदद करेंगी। अब करते हैं टीचर्स की बात। अगर मुझे पढ़ना हो तो मुझे टीचर्स तो चाहिए। देखिए, बिना गुरु के हम डायरेक्शनल लेस होते हैं, तो उस डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमने कुछ लिस्ट बनाई है जहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मुझे लगेगा कि जो भी चीज आपके फायदे की है या आपने इस वीडियो से सीखी है या जानी है उसके बारे में बताइएगा जरूर, एक मोटिवेशन हो जाता है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ताकि हम आगे ऐसी वीडियोस बनाते रहे विद द कंटेंट। इवन डेफिनेटली जब पेपर्स आएंगे तो प्री के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी। पजल्स के लिए हमारे पास अंकुश लांबा अनअकैडमी पे अवेलेबल है सर, बहुत अच्छा कराते हैं। रीजनिंग मिसलेनियस टॉपिक्स सौरभ सर अड्डा पे,
डीआई सुमित सर, शिखर डीआई एंड शांतनु सर अड्डा पे कराते हैं, वो बहुत अच्छा कराते हैं। देखो मैं डीआई के लिए मेरे को जो समझ आया, मुझे अड्डा से समझ आया, अकेडमी से इतना समझ आया नहीं खासा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे लिए कौन से सर मतलब ऐप्ट हैं तो तुम वहां पे कर सकते हो। क्वांट्स की बात करें तो आशीष अरोड़ा अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, कौशिक मोहंतानी अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए अड्डा के पीडीएफ कैप्सूल्स अच्छे हैं। करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा ना घूमो मत, अड्डा के ऊपर कैप्सूल्स आते हैं, अड्डा 24/7 के ऊपर कैप्सूल्स आते हैं, तुम वहां से पढ़ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी है, तो तुम जिससे चाहो तुम वहां से कैप्सूल्स उठा के, पीडीएफ उठा के आराम से पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुमको लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखनी है। इवन ये जो चलाते हैं वन शॉट वीडियो, उसके बाद कहते हैं कि मैराथन कराएंगे, ये सब टाइम वेस्ट है। शांति से बैठ के अपने मॉक्स दे लो, इससे अच्छा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब बात करते हैं तो अरुण सर कराते हैं, आशीष अरोड़ा सर, सुमित सर। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, अंकुश लांबा सर, पुनीत कुमार शर्मा, राधे सर, ये सब कराते हैं। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स तो लाइक रामबाण इलाज है। देखिए मुझे समझ आ गए बिकॉज मेरे को वीडियो 2 बार देखनी पड़ी समझने के लिए, बट तुम देख लो तुम्हें कैसे सही लगता है। संतोष राय सर कराते हैं, विशाल परिहर सर भी बहुत अच्छा कराते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल कैतपाल सर है, वो अच्छा कराते हैं। तो ये सारी टीचर्स हैं जो तुम्हें मदद कर सकती हैं आरआरबी के लिए। पहले तो जाके इनको सब्सक्राइब कर लो, और मेरा सब्सक्रिप्शन मत भूलना, मेरे को भी सब्सक्राइब करो, ताकि अगर कोई भी डिटेल आगे आती है या कोई भी चीज़ हमें लगती है तो हम उसको पोस्ट करेंगे इस चैनल के ऊपर। और पेपर्स वगैरह के बारे में भी, मॉक्स वगैरह के बारे में भी, अगर तुम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो कहाँ से करने चाहिए, ये चीज़ें भी पोस्ट करेंगे। अभी के लिए तुमको पता लग गया कि तुम्हारी तैयारी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। दैट इज योर बुक्स, योर टीचर्स जिनसे तुम्हें शुरू करना है टॉपिक वाइज, और मैंने तुम्हें एक सैम्पल भी दिखा दिया कि तुम किस तरह से तैयारी शुरू कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो तैयारी में, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। और बताना जरूर अगर तुम तैयारी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स में वेट करूंगी कि कौन कौन तैयारी कर रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं मतलब आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है। इसके अंदर हर एक डाटा प्रेजेंट है जो कि आपके प्री और मेंस को कवर करने में आपकी मदद करेगा। स्टिल आपको लगता है कि आपको कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या कोई चीज आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसकी बेस्ट वीडियो मैं लिंक में आपको सेटअप कर दूंगी, ताकि आप अपनी तैयारी बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से कर सके। जहां तक रही बुक्स की बात, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए मेहनत तो लगेगी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अभी से शुरू करेंगे तब जाके आप किसी भी पेपर को क्रैक कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।